बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पार्ट 1 है हमारे लाइट का। दो पार्ट आपको पढ़ने होते हैं, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। So Mn is a plane mirror, OA is an incident ray, OA is an incident ray, OB is a refracted ray, reflected ray. Okay बच्चों, ON is a perpendicular on the mirror, any plane mirror Mn, so we is called normal, is called normal. And again बच्चों, OA and OA मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये जो एक एंगल बनता है, इस एंगल का नाम हो जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle of incidence is denoted by angle I, and which angle is known as angle of refraction. Angle of refraction. This angle is denoted by angle R. So we also know that, अब ये जानेंगे कि इंसिडेंट रे O is a incident ray, OB is a reflected ray, ON is a normal, angle AON is the angle of incidence. बोल सकते हैं कि the angle makes between incident ray and normal is called angle of incidence. Angle of reflection को define कर सकते हैं, the angle makes between reflected ray and normal is called angle of reflection. Angle of reflection is denoted by angle I, and this point is called point of incidence. Point of incidence. Okay बच्चों, this angle यानी कि इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर के बीच में एक और एंगल बनता है जिसको हम लोग थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे और ये प्लेन मिरर के बीच में यहाँ पर भी एक एंगल बनता है जिसको हम लोग थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. इस एंगल का नाम हो जाता है ग्लांसिंग एंगल. ग्लांसिंग एंगल. ग्लांसिंग एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा and this is also known as glancing angle. Okay, this is also known as glancing angle. तो ये हो गया एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल डायग्राम जिसको आपको मैंने समझाने की कोशिश की. ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे ये आया और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में ट्रेवल हो गया. ओके, उसके बाद होता है कि यदि ये प्लेन मिरर यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका लाइन क्या हुआ ट्रैवल करेगा, क्योंकि आपको जो भी स्ट्रेट लाइन में यदि इस लाइन को ले जाते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से डायरेक्शन में जाएगा. यदि इस मिरर को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ले जाएगा तो कोई भी लाइट का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर भी इसके बीच में एक एंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक. इस मतलब रिफ्रैक्टेड रे और ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ही बोलेंगे, यानी इमेजिनरी इंसिडेंट रे इसको बोल सकते हैं. यानी AO है तो इसको हम लोग A डैश दे सकते हैं क्योंकि AO का ही ये इमेजिनरी लाइन है. यदि ये मिरर नहीं होता तो ये हमारा लाइन फॉर्मेशन करता. तो यहाँ से एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम बोल सकते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल का हम लोग नाम दे सकते हैं डेविएशन, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल. इसको बोलते हैं डेल. डेल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को. ठीक है, तो ये है एक टोटल हमारा है एंगल्स का. अब एंगल ऑफ डेविएशन है तो एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल से.
अगर कोई पूछ दे कि एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके पहले हम लोग देखना होता है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने के पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। पहला लॉ यहाँ पे क्या बनता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल हैविंग अ सेम कॉमन पॉइंट ऑन अ सेम लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ फर्स्ट लॉ कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि आपको फिगर से शो हो रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, ओ इज इंसिडेंट रे, ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे, ओ एन इज नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पॉइंट ओ पर तीनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ आई है वो एंगल ऑफ आर का इक्वल होता है। यानी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, angle of reflection, that is angle I is equal to angle R। यानी एंगल I और एंगल R दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं टोटल, ये टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैंने बोला कि आप एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कि होता क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन के पहले हम लोग ये जानना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट, यहां पे देखते हैं छोटू कि हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप बच्चों ध्यान देना कि ए ओ और ए डैश, ए ओ और ए डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ और ए डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल मेक्स करता है। 180 डिग्री जब बनाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ, यहां से इसका सॉल्यूशन करो कि ए ओ ए डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपको कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो यहां से यहां पे इस एंगल में, टोटल एंगल में कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएंगे, यहां से यहां तक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, यहां से यहां तक एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएंगे। यानी बोल सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ और ए डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अभी हम लोग जाने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। तो आई तो हो गया और आर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल आई प्लस एंगल आई, ये कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देख लो बच्चों कि ये आई और आई कितना बन जाएगा, एंगल 2i बन जाएगा प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यदि एंगल ऑफ डेविएशन यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ये 2i पॉजिटिव में राइट साइड में जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2i। अब अगेन देखते हैं छोटू, यदि आप यहाँ पे एंगल R के जगह पे यहाँ पे रखे हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल R इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल I। कहाँ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से R इज इक्वल टू I होता है या I इज इक्वल टू R होता है, तो वहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू। अगर सेम अगेन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस ये 2i है, तो यहाँ पे I की इक्वल टू क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि I और R दोनों आपस में इक्वल होता है। ओके, थैंक यू। तो मैं बच्चों ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए।